जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी ने फिर से अरब सागर में झंडे गाड़ दिए हैं। ईरान के एक फिशिंग शिप को सोमालिया के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था और वहीं पर खड़े इंडियन नेवी से कांटेक्ट किया ईरान के कैप्टन ने, ईरानी फिशिंग शिप के कैप्टन ने, और उसके बाद भारतीय नेवी और कमांडोज ने तुरंत रिएक्ट किया और उसमें 17 ईरानी क्रू मेंबर्स को बचाया गया, साथ ही साथ 19 पाकिस्तानियों को भी बचाया गया है। भारत ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया ह्यूमैनिटी का। और साथ ही साथ अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी पे फिर से अटैक किया है और ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। और इस अटैक में 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। और इस खबर को पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को पहुंच चुका है। और बीएलए ने एक रिपोर्ट जारी करके एक पेपर के थ्रू भी बताया कि अब तक का सबसे बड़ा हमला था। बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला जो है वो पसपा करके उन्हें भागने पर। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ इलाके में पाकिस्तानी आमन दस्ते पर हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी। मुअस्सर जवाब पर दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ा ऑपरेशन कर दिया। 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को बचाया है। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। भारत की नेवी की इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि इन शिपों के अंदर पाकिस्तानी थे। 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को इस शिप से रेस्क्यू किया गया है। सर ईरान ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है। ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए पाकिस्तान के अंदर, जाते जाते बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे गए। वो मैं हैरान हूं इस बात। कहते हैं कि सारी चीज के अंदर एक तीसरी ताकत का हाथ है। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है। 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के। शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है। ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई? और वो भी मुसलमानों की। ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते।
जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है सर, शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान बनाया था वो लेके भारत ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। बहुत सही कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही कहा। उन्होंने तो ये भी फरमाया था कि चांद पर हमने जाना था। आए हाय, चांद पे कहते, चांद के ऊपर तो प्लाटिंग जाके हमने करनी थी भाई, शरीफ कॉलोनी बनानी थी वहां पे जाके। बैरिया टाउन वाले तो भाईजान भाग गए हैं, कहते हमने जाके वहां पे इत्तेफाक जो कॉलोनी का बुनियाद रखनी थी चांद पे, हमने तो प्लाटिंग कर ली थी, ये तो भारत चोरी करके ले गया। भाई वाह, भाई वाह, भाई आफरीन है, तालियां बजनी चाहिए इस पे बेशक। लेकिन उसमें आरज़ू, ये तो इनकी तो हर चीज चोरी हो रही है ना, क्योंकि चोरों की चीजें चोरी होती हैं। देखें आप, देखें दो चीजें बताऊं, जो आप खुद होंगे आपको नजर आएगा कि हर बंदा वही काम कर रहा है कि चोरी कर रहे हैं। यार देखो ये चोरी करके ले गए, हम भी ये कर लें, ये चोरी है यार, डाका है, क्योंकि सारे 76 सालों में यही कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलान इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में STOS स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स है। इन्होंने मिलकर किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देकर निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं, और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर पोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहां पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो दुनिया में सबसे बड़ा अब इंडियन नेवी का नाम होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से इंडियन नेवी अरब सागर के अंदर काम कर रही है, लाल सागर के अंदर काम कर रही है, उससे यही पता चलता है कि अगर भारत के मसले में कोई टांग अड़ाएगा तो उसकी टांग तो तोड़ दी जाएगी। साथ ही साथ अगर भारत से कोई मदद मांगता है तो उसकी तुरंत मदद की जाएगी। जैसे कि ईरानियन शिप के कैप्टन ने मदद मांगी वहीं पर खड़े भारतीय नेवी के शिप से, तो भारतीय नेवी ने तुरंत रिएक्ट किया और
मार्कोस कमांडोज ने तुरंत उन्हें बंदी होने से बचाया। इससे ईरान की जनता काफी खुश है और जिस तरह से ईरान के संबंध भारत से अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, पाकिस्तान खुश नहीं है। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे जो कि ईरान से लगा हुआ है, पिछले कुछ दिनों खबर आई थी कि 9 पाकिस्तानी शहीद किए गए और इन 9 पाकिस्तानियों का संबंध सीधा सीधा आईएसआई से बताया गया है। वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी पे इतना बड़ा अटैक किया है कि इस अटैक को रोकने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को दखलंदाजी करनी पड़ी और वहीं पे लगभग 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स को शहीद कर दिया गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है? इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी चल रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब घुन की तरफ पिसता हुआ दिख रहा है। वहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे टीटीपी ने उधम मचाया हुआ है, इधर ईरान बॉर्डर पे ईरान के लोगों ने उधम मचाया हुआ है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान पिस रहा है। और वहीं बलूचिस्तान के अंदर अपना ही प्रोटेस्ट, हालांकि बलूचिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी शुरू हुए थे, जहां पे इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लोगों को जेल में ठूसा गया, महिलाओं को जेल में ठूसा गया, बच्चों को उठा लिया गया और इन पे इल्जामात लगा के जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद जब वो अपना जुलूस बंद करके घर लौटे थे तो अभी ये तुरंत इतना बड़ा अटैक हो चुका है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि बीएलए को कोई बाहरी ताकत सपोर्ट कर रही है। अगर बाहरी ताकत सपोर्ट ना कर रही होती तो इतना बड़ा अटैक नहीं होता। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।